और चलिए अब बात करते हैं चीन ताइवान टेंशन की, जिसमें आने वाले कुछ दिन काफी अहम साबित हो सकते हैं। अमेरिका का सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन वापस जापान लौट चुका है और चीन को अमेरिका के 7वें बेड़े से सबसे ज्यादा खतरा था। तो वहीं सोमवार को जापान का प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचने वाला है और ऐसे में चीन भड़का और ताइवान पर अगर हमला किया तो मदद के लिए पहुंचने में अमेरिका को वक्त लग सकता है। स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद ताइवान में टेंशन हाई है। चीन ताइवान को घेरकर ड्रिल कर रहा है, ताइवान के क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है। लेकिन ताइवान की तैयारी और अमेरिका के 7वें बेड़े की ताइवान के पास मौजूदगी की वजह से चीन हमले की हिम्मत नहीं कर पाया। अमेरिका के 7वें बेड़े की अगुवाई बेहद घातक और परमाणु शक्ति से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन करता है। लेकिन अब ताइवान से जो खबर आ रही है वो इस इलाके में बड़ा धमाका कर सकती है। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा की वजह से वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच हफ्तों तक चले सैन्य तनाव के बाद अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन जापान के योकोसुका लौट आया है। यानी चीन को अमेरिका के जिस 7वें बेड़े से सबसे ज्यादा खतरा था वो अब अपने अड्डे पर लौट चुका है। रोनाल्ड रीगन के लगभग 60 विमानों में से ज्यादातर यामागुची प्रांत में मरीन एयरक्राफ्ट्स इवाकुरी एयरविंग्स में लौटा है। यानी अमेरिका की तलवार अब म्यान के अंदर है। इस बात की जानकारी खुद अमेरिका के कैरियर ग्रुप 5 के पब्लिक अफेयर ऑफिसर ने दी। हम बंदरगाह में रहते हुए रोनाल्ड रीगन रखरखाव का संचालन करेंगे और अमेरिकी नौसेना के एकमात्र फॉरवर्ड तैनात विमान वाहक के रूप में अपनी भूमिका में किसी भी सौंपे गए कार्य का जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। अब आप ये समझिए आखिरकार इस खबर के मायने क्या है। रोनाल्ड रीगन की वापसी का मतलब ये भी हो सकता है कि अमेरिका समझ गया हो कि चीन अभी ताइवान पर हमले की स्थिति में नहीं है और ड्रिल करके अपनी जनता को ही खुश करना चाहता है। लेकिन अगर ये समीकरण सही नहीं बैठा तो टेंशन बढ़ सकती है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन अब जापान वापस लौट चुका है। चीन के लिए यह एक अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन ताइवान की टेंशन बढ़ सकती है। हालांकि अमेरिका ने रोनाल्ड रीगन की वापसी का फैसला इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ही लिया होगा, लेकिन पिछले 3 दिनों से चीन जिस तरह से अपने विमानों और युद्धपोतों के सहारे ताइवान की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, इससे चीन के इरादों को समझना काफी आसान है। ऐसे में ताइवान बेहद सतर्क है। ताइवान क्यों सतर्क है, इसे समझने के लिए आपको पिछले 3 दिनों में चीन के विमानों और युद्धपोतों के ताइवान के आसपास किए गए एक्शन को समझना होगा। 17 अगस्त के दिन चीन के 22 लड़ाकू विमानों और 5 युद्धपोतों ने ताइवान को घेरा। 18 अगस्त को इनकी संख्या बढ़ गई। इस दिन 51 लड़ाकू विमानों और 6 युद्धपोतों ने ताइवान को घेरा और 21 लड़ाकू विमानों ने तो ताइवान के वायु क्षेत्र का उल्लंघन भी किया। 19 अगस्त को एक बार फिर चीन के 21 लड़ाकू विमान और 5 युद्धपोत ताइवान के आसपास नजर आए। यानी चीन की आक्रामकता कम नहीं हो रही और विशेषज्ञों का मानना है ऐसे वक्त में यूएसएस रोनाल्ड रीगन की वापसी चीन के पलड़े को मजबूत कर सकती है। रीगन युद्धपोत को पुनः वापस जापान में इसका जो बेस है योकोसुका उसकी तरफ रवाना कर दिया है। यह इस बात का संकेत है कि चीन और अमेरिका दोनों ही ताइवान को लेके अब एक जो चिंगारी युद्ध की भड़क सकती थी उससे दूर होते जा रहे हैं और ये विश्व शांति के लिए बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल ताइवान में सतर्कता बढ़ती जा रही है। ताइवान की नौसेना और वायुसेना दोनों तैयार हैं। लेकिन ताइवान इस बीच चीन को उकसाने का एक और काम करने वाला है। ताइवान में किसी दूसरे देश के नेताओं की एंट्री चीन को चिढ़ाने के लिए काफी होती है और सोमवार को ताइवान में जापान का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा। जापान और चीन की दुश्मनी काफी पुरानी है। ऐसे में जापान के प्रतिनिधिमंडल की ताइवान में एंट्री के बाद मामला फिर से गर्म हो सकता है और इस वक्त रोनाल्ड रीगन की ताइवान से दूरी चीन के लिए बेहद फायदेमंद होगी। विशाल पांडे, जी मीडिया, ताइपे।